देखिए, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है। परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था सर, जब आपने ये पबजी वाला है बोला था तो मैं उस समय पबजी में ही रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या जी। तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं ये आपने मुझे तो नहीं बोला हो, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये था कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। बहुत बार न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिए, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है उससे। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा। आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मे बी सब लोग उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखिए। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर की रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीएम सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज आपको लगती है, यार आपको कोई मन में प्रश्न है तो आप, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती हैं, या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो। दूसरा है कि आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड ऑल बॉडीज़ जिनके साथ हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी, जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है,
तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें नहीं, regulation इसको लाए। कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूले। अगर बंदिश आएगी तो नहीं होता। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है, गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो पास टाइम मानते होंगे, वेस्ट टाइम मानते हाँ होंगे। हाँ, जैसे हम मतलब गेम खेलते हैं वो काफ़ी अलग रहती है, बट वो ऐसे समझते हैं अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते हैं वैसी कोई गेम हो गई, बट वैसा नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम्स हम मोस्टली खेलते हैं, इसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल्स भी चाहिए रहती है। सर आरएनजी और स्किल बेस्ड गेम को बहुत हाई लेवल की डिफरेंशिएट करें। सर आज भारत के एथलीट्स जाके ओलंपिक्स में प्रपोज है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रपोज है। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरी ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। इधर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है। गेमिंग मतलब गेमिंग, गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है, और हमने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हो। तो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो, ये तो ठीक है, हम कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए? बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करे, तो हम लोग सर, मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा, यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है। जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो, और कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोस बना रहे हैं, उसमें 4 दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, 3 स्टेज है। एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह करके के बाद में छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना। कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या? तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया, की इंडिया के अराउंड गेम्स बनाना प्रमोट कर रहे हैं आप। तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें, और जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती है? क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो यही आता है। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे से तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे विकसित करेगी, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम में, और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज़ हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे, और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे ही आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिसकी बात सब सुन के मानते भी है। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है, जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम्स फॉर चेंज।
जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया, या फिर ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज़ कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज़ है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज़ बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज़ भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे भी और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे। मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी एंड शायद मैं भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करूँ, अपने ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ, वो ये रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या व्हाटएवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई गेस दिस इज समथिंग दैट आई वुड टेक फ्रॉम हिम। उन्होंने जो इन्वायरमेंट के लिए चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको इन्वायरमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट और हमारी जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए, आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए, क्योंकि आप जो कहते हैं ना जिसकी उम्र कम होती है, हाँ, उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है तो फिर हमें ओपन सोर्स करे और उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करे। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया जी, तो लोगों को अभी ओपन सोर्स है, आप हनुमान के नई नई चीज़ें लेके आइए, तो हो सकता है वो। हाँ सर, बहुत अब सारे देखिए ये हमारी टीवी सीरियल जैसा काम है, हमारे टीवी सीरियल कोई एंड ही नहीं है। हाँ? उसका नए नए पोस्ट जोड़ते जाते हैं। सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखा है, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे। तो सर एक गेम है जो अमित पैट आप समझा दो हम लोग क्या करेंगे सर के। बेसिकली सर हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग मैच के अंदर बिजी रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना टर्म यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके इजीली। हर एक अपने टर्मिनोलॉजी बोले। अब देखिए सरकार में जाइए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे, नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको 1-2 वर्ड्स तो हम लोग बता के जाएंगे, हाँ। आप हमें फिर बताइएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा एक और है नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। समझ गया। अगर मैं बोल दूंगा बोल दो लोग उसके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज सीखने के लिए ग्राइंड करना पड़ता। तपना सर, तपना, हिंदी में आसान भाषा में तपना। और दूसरा है सर GT है, गॉट टू। मतलब हम जनरली कोई भी गेमिंग सेशन एंड करते हैं तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, जाना है, तो हम टाइप करते हैं GT, गॉट टू। चलो AFK मतलब अवे फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप गेम खेल रहे हो, 4 लोग एक टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो वो मतलब गेम में हार जाएंगे। तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते हैं कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, तो हम लोग AFK लिखते हैं, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभाल लो। यानी एक दूसरे को कह करके जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज आपको कूलेस्ट पीएम कहा जाता है हमारे शहर में। अगर आप देखिए लाइव चैट में भी कहते हैं कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे पीएम है। एंड आप जैसे मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी नहीं आपने किसने बताई ये मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो। हम
मतलब सर आपकी जल्दी है हमारे हाँ। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूँ। आपने एक मुझे याद है मुझे बहुत बार गई थी यूट्यूब फैन फेस्ट में आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग पागल हो गए। हम लोग को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है। नाम सर आप इंडिया ने मुझे बहुत पहले से रात दे के रखा है डबो। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी। सर ओपी इज Overpowered. और आपको सबसे ज्यादा ही ओवरपावर्ड। सबसे ज्यादा पावर। सर अभी कुछ आपके साथ गेम्स चलिए। लेते हैं। सर आप बहुत एक्साइटेड है आपको गेमिंग सिखाने के लिए। आपको ये पहनाता हूँ। करके पहन। हाँ लूज, फुल तो लूज। सिर्फ हाथ मूव करना है हाँ। आगे पीछे हाथ। जोर से मारिए, जोर से मारिए, हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन। इंडिया के सब गेमर आज खुश हो गए हैं। वाओ, कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन चलो आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने मैंने आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए राइट नीचे आना है ना। किसी को नहीं मिल सकता, उतना मुश्किल है मिलना जो मौका हमको मिला। तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वेयर वी प्लेड गेम्स। आप अंदर चले जाइए यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर खेल रहे हैं। माधुर भाई क्या बात है, पहुंच गया। पहुंच गए। गेम इतनी ही है कि नहीं गेम तो बहुत बड़ा है। इनको मिलेगा एक त्रिशूल मिलता है यहाँ पर, तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए ये त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे तो इनको ये त्रिशूल मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए। आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया। यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। सर आपको कैसा लगा आज गेमर्स से बात करके? मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाए और हम दुनिया में चीजों को लेके जाए। सो सर अभी हम लोग स्टम्बल गाइस करके गेम खेल रहे हैं। तो कोड है, रूम कोड है सबका 982 हाँ 981। ओके, जॉइन एवरीवन। ज्वाइन। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। ये जो अस्टिक है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के मुंह ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ मैं आगे जाता हूँ। सर आप तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर की तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए। ऐसे इधर जंप करना है, जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना है आपको। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बट बहुत मजा आया। बहुत मजा आया बहुत मजा आया। गाइस। सर से सक्सेसफुली हमने मोबाइल गेम स्पीक इन इंडिया। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। सबके साथ ये तो बनता है। हम लोग कुछ चीजें लाए थे आपसे साइन कराने के लिए जो हमारे गेमिंग से जुड़े। आप 2 मिनट विराजमान हो जाते तो टेबल पे। फॉर श्योर नमो ओपी। आप लोग एक काम शुरू कीजिए, हर एक को कहिए कि खुद की सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में करें। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। ये पहना दीजिएगा। अच्छा इसको पहनोगे? शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके साथ में से कैसे फोटो जिसका सुंदर कर दो जैसे गेम में हम। हाँ चलिए। I think Indian gaming peaked today. Who is the biggest influencer in India?
इट्स आवर प्राइम मिनिस्टर, हमने उनसे मिले। मजा आ गया। आउट ऑफ वर्ड्स है हम लोग अभी। मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। तो आपको बताते चले कि देश के टॉप 7 गेमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और यहां पर पीएम मोदी ने इन 7 गेमर्स से संवाद भी किया है, इनके साथ गेम्स भी खेले हैं और जो 7 गेमर्स हैं काफी उन्होंने आनंद भी उठाया है, काफी पीएम मोदी के साथ जो टाइम है वो स्पेंड किया है। तो आपको बताते चले कि इन 7 गेमर्स से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर इनसे संवाद किया और आगे किस तरह से इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है और क्या इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं आगे की युवा पीढ़ी के लिए, किस तरह से ये कारगर साबित हो सकता है अगर अच्छे वे में देखा जाए, जो गेम्स है वो किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको लेकर भी पीएम ने कहा कि इस पर हम विचार विमर्श अवश्य करेंगे।